अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे और इस मौजू पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कंडीशन अब हमारी यंग पॉपुलेशन के अंदर, हमारी जो ओल्ड एज की पॉपुलेशन है उनमें भी, और इवन छोटे बच्चों में भी ये मसला बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब ये जो डिज़ीज़ है, जैसे आपने टाइटल में पढ़ा, इसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं, या हमारी जो न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे दिमाग से मैसेज हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेके जाती हैं, और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या हमारे जितने भी अज़ा हैं उनसे दोबारा मैसेज हमारे दिमाग की तरफ लेके आती हैं। इन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अब जनाब, ये जो न्यूरॉन्स हैं, जब इनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है या जब इनकी कोई ख़राबी आना शुरू हो जाती है, इनकी पैथोलॉजी होना शुरू होती है, तो हम उसे न्यूरोपैथी कहते हैं। अच्छा, अब न्यूरोपैथी पे बात करने से पहले हम ये देखें कि इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो जो सबसे फॉरमोस्ट और सबसे जो पहली न्यूरोपैथी की सिम्टम है वो ये है कि हमारे जो हाथ हैं, जो पाँव हैं, ये सुन्न रहना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने डायबिटीज़ के पेशेंट में सुना होगा कि उनमें अक्सर पैथीज़ होती हैं, जिनमें एक बड़ी कॉमन न्यूरोपैथी भी है। जैसे उनमें रेटिनोपैथी यानी कि आँखों की ख़राबी होना शुरू हो जाती है, फिर गुर्दों का मसला होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह शुगर के मरीज़ों में न्यूरोपैथी का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब शुगर के मरीज़ों में सबसे ज़्यादा जो पाँव होते हैं वो सुन्न रहना शुरू हो जाते हैं। वहाँ उन्हें एहसास, जो जितनी भी वहाँ पे उनकी सेंसेस हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा सुइयाँ चुभना हाथों में, पाँव में, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अब देखें जी, न्यूरोपैथी की वजूहात जो हैं वो ये बहुत ज़्यादा हैं। इसमें इसकी जो दूसरी बड़ी अलामत है वो ये भी है कि हमारी जितने भी मसल्स हैं वो सारे थके हुए फील होंगे। हमारी जो कमर का जो बैक पार्ट है या जो लोअर हमारी बैक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें पेन रहना शुरू होगी। अब इसकी जो वजूहात हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, इसकी वजूहात में, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि यंग हैं, जिन्हें डायबिटीज़ भी नहीं है, उनमें इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा गलत पोस्चर हो सकता है। यानी हमारे बैठने का, हमारे लेटने का अंदाज़, हमारा फ़ोन इस्तेमाल करने का तरीका, हम किस तरह किसी काम को परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उसमें क्या-क्या हमारी मिस्टेक्स हैं, ये चीज़ डिफ़ाइन करती है कि क्या न्यूरोपैथी होगी या नहीं होगी। मिसाल के तौर पे, जब हम लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि ये अगर फ़ोन है तो हमारा सर नीचे की तरफ होगा और हम नीचे की तरफ ध्यान करके अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सरासर गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि देखिए, हमारी जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे ब्रेन के फ़ौरन नीचे से शुरू हो जाती हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जो कि हमारे ब्रेन से नीचे लोअर बैक तक जा रही होती है, और इसी स्पाइनल कॉर्ड से सारी न्यूरॉन्स निकलती हैं। अब हमारी गर्दन में भी, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है और यहाँ पे भी न्यूरॉन्स हैं, अब हमारी गर्दन की जैसी पोजीशन आगे की तरफ होती है और हम एक ख़ास टाइम के लिए ऐसे इंक्लाइंड आगे की तरफ रहते हैं और अपना मोबाइल फ़ोन आगे की तरफ झुक के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारा जितना भी ये प्रेशर है सारा इस गर्दन में आ जाता है। जितनी भी यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं वो सारी स्ट्रेच होना शुरू हो जाती हैं। बहुत लंबे टाइम तक वो अपनी, क्योंकि पोजीशन पे नहीं होती, तो वहाँ पे उनकी इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। अब देखें, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो सर्वे है वो ये है, और एक बड़ी रिसर्च है कि हमारा जो क्योंकि जो सर का पोर्शन है पूरा, हमारा जो पूरा मुंह है और हमारा सर है समेत, ये तकरीबन 6 केजी का है। ये यानी कि यूँ आप कह लें कि ये 12 पाउंड का इसका वज़न है। अब जैसे ही हम आगे की तरफ सर झुकाते हैं तो ये 12 पाउंड का वज़न हमारी गर्दन पे आ रहा होता है। फिर जैसे ही आप 1 इंच और नीचे गर्दन करते हैं तो ये तकरीबन 10 पाउंड का वज़न और इस पे बढ़ जाता है, और हर एक इंच नीचे जैसे जैसे हम सर करते जाते हैं हमारी गर्दन पे 10 पाउंड का वज़न ये बढ़ता रहता है। ठीक है जी। अब आप यूँ देखें कि ये किस कदर क्रिटिकल है, यानी कि हर 1 इंच इजाफा कर रहा है 10 पाउंड का वज़न हमारी इन न्यूरॉन्स पे। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह हो सकती है न्यूरोपैथी की, वो ये है कि हम जब बैठते हैं तो ज़्यादातर हमारा यही पोस्चर होता है कि हम आगे की तरफ ऐसे झुक के बैठे होते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, टेबल पे हाथ रख के बैठे, फिर भी हम आगे की तरफ बैठे होते हैं। अब ऐसा करने से भी प्रेशर, हमारी जो अपर न्यूरॉन्स हैं वो आगे की तरफ हो जाती हैं और पीछे ज़्यादा प्रेशर कमर पे हो जाता है। अब इसके लिए जो बेहतरीन हमारा सोल्यूशन होना चाहिए, हम चाहे 10 मिनट के लिए बैठें, हम चाहे 10 घंटों के लिए बैठें, हम चाहे 2 घंटे के लिए बैठें,
हम पीछे कोई ना कोई सपोर्ट लाजमी रखें और ख़ास तौर पे अपनी कमर का जो निचला हमारा हिस्सा है, यहाँ पे इसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट का होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या रख सकते हैं, देखें इस तरह का अगर आपके पास कोई कुशन है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये कुशन है, अब ये बहुत ज़्यादा मोटा कुशन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। इससे अगर मैं अपने पीछे रखता हूँ तो इससे क्या होगा कि मैं बिल्कुल सीधा हो गया हूँ। पहले इस कुशन के बगैर मैं ज़रा आगे की तरफ था, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो मैं ज़रा आगे की तरफ होकर बैठा था। अब फ़ायदा ये इस कुशन का हुआ, ये मैंने आपको दिखाने के लिए वैसे पीछे रखा था कि मैं अब बिल्कुल स्ट्रेट हो गया हूँ। अब चाहे मैं यहाँ पे 2 घंटे बैठा रहा हूँ, मैं यहाँ पे 10 घंटे बैठा रहा हूँ, मेरी जितना भी पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा एक एक्यूरेट पोजीशन पे है कि मुझे कोई मसला नहीं है। अब जनाब इसकी जो तीसरी बड़ी वजह हो सकती है, इसकी जो तीसरी बड़ी वजह है वो ये हो सकता है कि हम जब सोते हैं तो हमारा पोस्चर तब भी गलत होता है। देखिए बहुत से लोगों की हमारी आदत होती है कि हम एक करवट पे सो रहे होते हैं और ये अच्छी बात भी है, लेकिन जब हम एक करवट पे सो रहे होते हैं तो होना ये चाहिए कि हमारा जो कान है और हमारा शोल्डर है ये बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए। यानी अगर हम ऐसे लेते हैं तो हमारा कान और हमारा शोल्डर ये एक सीध पे आने चाहिए। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि हम सर आगे की तरफ रख के तकिए पे सो रहे होते हैं, हमारा सर आगे की तरफ झुका होता है और जितनी भी हमारी बॉडी है ये पीछे की तरफ होती है, ठीक है जी, यानी हमारे शोल्डर पीछे की तरफ होते हैं और हमारा सर बिल्कुल आगे की तरफ गया होता है। अब ये जो सोने का इस तरह अंदाज़ है ये भी बहुत ज़्यादा असर करता है हमारी न्यूरॉन्स की स्ट्रेचिंग पे और वहाँ पे उनकी इन्फ्लामेशन करवाने में ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो या आपके घर में किसी मेंबर के साथ, कि जब सुबह को हम सो के उठते हैं तो अक्सर लोगों की ये गर्दन बहुत ज़्यादा खिंची होती है, वो अक्सर अपनी गर्दन लेके बैठ जाते हैं और काफ़ी देर तक उसमें जो है वो मसाज करते रहते हैं, जी हमारी गर्दन खिंच गई। ये बेसिकली हमारे गलत सोने के अंदाज से है। अगर हम 2-4 दिन बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप को एक सही पोजीशन के ऊपर हम लोग लेटें तो इससे भी हमारी जो न्यूरोपैथीज़ हैं उसमें वाज़िया कमी देखने को मिलती है। अब नाज़रीन जो इसकी एक और बड़ी वजह हो सकती है न्यूरोपैथी की, वो उन मरीज़ों में है जो कि शुगर के पेशेंट्स हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है। अब देखिए डायबिटीज़ जब भी किसी को होती है तो जैसे मैंने पहले वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि उनमें न्यूरोपैथी का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब वो ये क्यों होती है, देखिए आपके घर में हो सकता है कोई बुज़ुर्ग हो जिसे डायबिटीज़ है, या हो सकता है कि आप खुद रिस्क पे हैं डायबिटीज़ के, तो आपको इन चीज़ों को पहले ही अपने मद्देनज़र रखना चाहिए। देखिए जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं इसके साइड पे एक शीट होती है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। यानी अगर आप इस उंगली को एक कह लें कि ये एक नर्व है और इसके ये साइड पे सारी एक शीट चढ़ी होती है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। अब ये माइलिन शीट हमारी नर्व को हर वक्त बचा के रखती है, लेकिन जब किसी का ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होता है यानी कि ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा होती है तो ये शुगर जो ब्लड के अंदर है ये खुद इन्फ्लामेशन करवाने में एक मदद दे रही होती है। अब ये जितनी भी साइड पे कवरिंग थी इसकी इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगी। जब ये कवरिंग ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगी तो जो डायरेक्ट नर्व है अब वो एक्सपोज हो जाती है। अब इस जो एक्सपोज नर्व है इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ के मसले शुरू हो जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर एक नर्व एक जगह पे है तो फिर वहीं पे उसकी जो है वो दर्द भी होगी, नहीं, वो नर्व जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ वो ख़राबियाँ पैदा करती जाएगी। देखिए हमारी जो वेगस नर्व है एक, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही होती है, इस तरह हमारे जो गर्दन है इसमें 7 वर्टिब्रीज हैं, यानी कि 7 रीढ़ की हड्डी के कहने की मोहरे हैं। अब उन 7 रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं उनमें से ये न्यूरॉन्स निकल रही हैं। फिर हमारा सीने का पोर्शन है, यहाँ पे 12 मोहरे होते हैं तो यहाँ से भी न्यूरॉन्स निकल रही हैं। फिर हमारी कमर के पार्ट में 5 मोहरे होते हैं तो वहाँ से भी न्यूरॉन्स निकल रही हैं। यानी ये करते कराते सारी न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जा रही होती हैं। अब यूँ भी हो सकता है कि हमारी थोरेसिक पार्ट से या हमारे ये जो सीने के हिस्से हैं यहाँ से कोई नर्व निकलती हो और वो हमारे डायरेक्ट हाथ तक आए। अब जैसे ही उस नर्व की इन्फ्लामेशन होगी तो हमारे हाथ का मसला शुरू हो जाएगा। इसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है या इसमें हमें नबनेस हो सकती है, सुइयाँ चुभने का एहसास हो सकता है या हमारा हाथ सुन्न हो सकता है। ये सब चीज़ें यानी कि जहाँ जहाँ से न्यूरॉन्स गुजरेंगी वहाँ से उसके मसले भी हो रहे होंगे अगर तो उसकी इन्फ्लामेशन हो चुकी है।
अब देखिए जो विटामिन है वो क्या असरअंदाज होती हैं, बहुत से लोगों का एक ये क्वेश्चन होता है न्यूरोपैथी में। तो देखिए विटामिन B12 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूरोपैथीज़ में। और इसके अलावा जितना भी बल्कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें विटामिन B1 है, B2 है, B5 है, B9 है, B12 है, ये सारी विटामिन बी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पे विटामिन B12 को अक्सर प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये मुख्तलिफ़ नामों से आती है, ये आपको रेविडेल बी के नाम से भी मिल जाती हैं, आपको ये मीकोबाल के नाम से भी दस्तयाब है, मैथिकोबाल के नाम से जो कि बहुत ही फेमस है। इस तरह मुख्तलिफ़ नामों से विटामिन B12 मिल रही होती है। इसको डेली खाने के साथ एक टैबलेट लेना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन क्योंकि शुगर के पेशेंट्स में वो कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिन्हें हम मेटफॉर्मिन वगैरह कहते हैं, तो ऐसी दवाइयाँ आम तौर पे विटामिन B12 की जो है एब्जॉर्प्शन को या इसकी जज़ब होने में रुकावट पैदा कर सकती हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ख़ास किस्म की फिर इलाज किया जाता है। लेकिन क्योंकि इस वीडियो का मकसद आपको न्यूरोपैथी की वजूहात क्या क्या हैं और आप किस तरह दवाइयों के बगैर अपने पोस्चर में या अपने लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करते हुए इसे काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं, इस वीडियो का मकसद ये था। मैं इंशाल्लाह इस पे एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम इस पे डिटेल से और भी बात करेंगे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।